मेरा जो ज्ञान है अभौतिक है। मेरे ज्ञान का संबंध भौतिक जगत से नहीं है, भौतिक संसार से नहीं है, अरे भौतिक इंद्रियों से भी नहीं है। सद्गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर जो है चेतन विज्ञान का विषय है और उस चेतन विज्ञान को चेतन आत्मा जो है वही अपने चेतन आधार से प्राप्त करता है। सद्गुरुदेव की जो शक्ति है उसका जो स्रोत है, उसका जो आधार है, उसका जो उद्गम है, बंधुओं प्रकृति की सीमा के अंदर नहीं है, भौतिक इंद्रियों की परिधि के अंदर नहीं है। वहां पर मन की पहुंच नहीं है, वाणी की पहुंच नहीं है। विषय जो है प्रकृति पार का है। आज भक्ति के नाम पर, योग के नाम पर, सद्गुरु के नाम पर तरह तरह के विचार चल रहे हैं। जीवन में हमें क्या आवश्यकता है, जीवन है क्या, हम अपने को क्या समझ रहे हैं, हमारी आपकी पहुंच कहाँ तक है। एक बच्चे से हम पूछते हैं तुम कौन हो, तो वह शरीर पर हाथ रखता है और कहता है कि यही मैं हूँ। तो क्या हम लोग शरीर हैं? नहीं, हम शरीर में रहने वाले हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। हम देह नहीं हैं, हम देही हैं, देह में रहने वाले हैं। आप रहते हैं अपने मकान घर में, तो मकान घर क्या है? मकान घर आपका निवास स्थान है, मकान घर आप नहीं हैं। पक्षी रहता है पिंजरे के अंदर, लेकिन पक्षी जो है वो पिंजरा नहीं है, पिंजरा उसका निवास स्थान है। पुरुष कौन होता है? पुरी शेते इति पुरुष, जो इस शरीर रूपी घर में पुरी में निवास करता है उसका नाम पुरुष होता है।
विहंगम योग के अंदर सदगुरुदेव ने क्या कहा कि तुम जीव हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारा अपना एक आधार है, तुम्हारी अपनी अलग भक्ति है। आज हम भक्ति के नाम पर कर्म कर रहे हैं। कर्म कौन करता है? कर्म का आधार क्या है? कर्म का आधार हमारी इंद्रियां हैं। जहाँ पर इंद्रियां हैं वहाँ पर कर्म है। कर्म के भी कई प्रकार हैं, कर्म के भी कई आयाम हैं। कहीं पर कर्म है, कहीं अकर्म भी है, कहीं विकर्म भी है, कहीं सकाम है, कहीं निष्काम है, कहीं शुभ है, कहीं अशुभ है, कहीं संचित है, कहीं प्रारब्ध है, कहीं क्रियमाण है। कर्म की अनेकों तरह की व्याख्या है। सदगुरुदेव ने कहा, कर्मन की अज्ञान की जड़ चेतन की ग्रंथ, बंधन में सब जीव हैं, तीन प्रकार की ग्रंथि। सारा संसार ग्रंथों में और ग्रंथियों में भूला हुआ है। विहंगम योग का जो ज्ञान है बंधुओं, वहां कोई ग्रंथ नहीं है, ग्रंथियां भी नहीं है, वह दोनों से परे है। हम कर रहे हैं कर्म और अनुभव कर रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति विषय शरीर का नहीं है। भक्ति मन बुद्धि प्रकृति के धरातल पर नहीं होती है। मन बुद्धि वाणी इंद्रियों की भूमि से जो हम कार्य करते हैं उसको विहंगम योग भक्ति नहीं कहता। भक्ति विषय आपका है, यानी जीव का है, आत्मा का है, शरीर का नहीं है। मन बुद्धि वाणी इंद्रियों का नहीं है। सदगुरुदेव ने क्या कहा, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चले, कहें सदा पल योग दुर्लभ
वर विहंगम सत फले। आज भूमंडल में ऐसा कौन कहने वाला है कि कर्म होता है इंद्रियों से और भक्ति होती है आत्मा से। आज विश्व के अंदर ऐसा कौन कहने वाला है कि परमात्मा जो है प्रकृति के परे है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। हमारे सदगुरुदेव ने कहा प्रकृति आधार चलना ही सब पंथा, मन अरु प्राण बुद्धि सब संथा। सदगुरुदेव ने कहा कि आज भूमंडल के अंदर जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी फिरके हैं, जितने भी मजहब हैं, अरे जितने मत मतांतर हैं, सभी चल रहे हैं मन बुद्धि वाणी के आधार पर। यहां तो सदगुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से, चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तज स्व ज्ञान से साधन चले। तो स्व ज्ञान कहाँ पर है? स्व ज्ञान वहीं पर है जहां पर आत्मा है। इस शरीर में सबसे पहले जीव का जो संबंध है किससे होता है? मन से होता है। मन का जो संबंध है इंद्रियों से होता है। हमारी जो इंद्रियां हैं इनका जो संबंध है संसार की वस्तुओं से होता है, संसार के भोगों के साथ होता है। तब ये संसार क्या है इसका हमें आपको ज्ञान होता है। आंख ने देखा, क्या देखा? नींबू के पीले रंग को। आंख ने देखा नींबू के पीले रंग को, जिह्वा ने चखा उसके खट्टे स्वाद को। आंख ने देखा रसगुल्ले के सफेद रंग को, जिह्वा ने स्वाद लिया उसके मिठास को। कौन कहता है? जिसका स्वाद लिया वही तो आत्मा है, उसी को हम जीव कहते हैं। तो आत्मा की जो शक्ति है बंधुओं, इंद्रियों के द्वारा संसार के बाह्य वस्तुओं में विखरी हुई है। उसी विखरी हुई शक्ति को ब्रह्म विद्या विहंगम योग के ज्ञान के द्वारा हम अर्ध से ऊर्ध में प्रवेश करते हैं। कहाँ अर्ध है, कहाँ ऊर्ध है, कहाँ जड़ है, कहाँ चेतन है? अरे मन की भूमि कहाँ पर है? प्राण की भूमि कहाँ है?
विहंगम योग के अंदर तो योगी मन को, प्राण को उसकी भूमि में कैद कर लेता है। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन नहीं रहेगा, प्राण नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी। इस विज्ञान को हमारे सदगुरुदेव ने कहा, विहंगम योग के अंदर योगी मन को, प्राण को उसकी भूमि में कैद करके अमन हो जाता है। हम लोग बात करते हैं परस्पर आपस में अमन चैन की। अमन चैन का मतलब क्या होता है? अमन, जहां मन नहीं रहे। और यहां तो बात होती है मन और प्राण बांध गुरु भेदा। गुरु युक्ति से, गुरु विधान से विहंगम योगी मन को, प्राण को उसकी भूमि में कैद कर लेता है, अमन हो जाता है। स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नाही। निर्मल ऊर्ध प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। सदगुरुदेव ने स्वरवेद के अंदर क्या कहा कि जिस साधन में मन हमारे साथ लगा हुआ है वह भक्ति नहीं है। वह क्या है? वो कर्म है। कर्म ही जीव ले आया, कर्म ही जीव ले जाए। कर्म के बांधा ई जगत, कर्म के कीच नहाय। बहुबंधन से बांधिया, एक बेचारा जीव कीवल छूटे आपना, कीव छुड़ावे पीव। जीव जो है अनादिकाल से कर्म के फंदे में जकड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। उस फंदे से निकलने के लिए, उस 84 के चक्कर से अलग होने के लिए मन बुद्धि के अंदर भक्ति नहीं होगी। अरे जहां पर तुम्हारा मन है, जहां पर तुम्हारी बुद्धि है, जहां पर तुम्हारी इंद्रियां हैं, विहंगम योग कहता है कि वहां पर कर्म है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो। विहंगम योग कहता है कि बेड़ी जो है दो तरह की है, सोने की भी है और लोहे की भी है। आत्मा प्रकृति के आधार पर रह करके इंद्रियों के माध्यम से जो कर्म करता है वो भी बेड़ी है। कर्म हो रहा है दो तरह का, शुभ भी अशुभ भी। अशुभ क्या है? लोहे की बेड़ी है। लेकिन जो शुभ है वो भी बेड़ी ही है।
लेकिन वो सोने की बेड़ी है, दोनों ही बेड़ी है। विहंगम योग की जो साधना है, विहंगम योग की जो भक्ति है, इन सबसे परे है।